नमस्ते। आज मैं आपको खाली पेट दूध के साथ खजूर लेने का सही तरीका बताऊंगा। ठंडे शरीर वालों के लिए और गर्म शरीर वालों के लिए, यानी कि जो पित्त प्रकृति वाले हैं वो इसको कैसे लें और जो कफ प्रकृति वाले हैं वो इसको कैसे लें। और इससे जुड़ा मैं एक बड़ा खुलासा करने वाला हूं जो कि हमारे समाज में बहुत खोपड़ी के अंदर तक घुस गया है, जो कि आपको वीडियो के बीच में पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो आओ सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गर्म प्रकृति वाले, जो कि गर्म शरीर वाले व्यक्ति होते हैं, वो खाली पेट दूध और खजूर को किस तरीके से ले। सबसे पहले तो उनको करना क्या है कि 5 से 6 खजूर, जितना वो पचा सके। मेरे टाइम पे तो मैं 20-20 खजूर खा लेता था, वो भी दूध के साथ। अब एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि आप 10 खजूर डाइजेस्ट कर सकते हैं, 10 खजूर पचा सकते हैं, तो आपको 10 खजूर को अच्छे से धो लेना है। बाजार से जैसे ही आप खजूर लाएं उसको अच्छे से धो लें, फिर उसको दूध में ही गला दें। कई लोग करते क्या है कि पानी में गलाते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि उसकी मिठास कम हो जाती है। तो उसकी मिठास को बरकरार रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप दूध में ही उस खजूर को गलाएं। बढ़िया, फिर रात भर उस खजूर को उसी दूध में गला रहने दें, डला रहने दें। और जब कभी भी आप सुबह इसको खाने के लिए तैयार करें, तब आपको दूध में से खजूर को निकाल देना है, एक कटोरे में रख देना है और दूध को आपको गर्म करना है। और उसी गर्म किए हुए दूध में आपको 1 चम्मच घी डाल देना है, शुद्ध देसी गाय का घी डाल देना है। और फिर जब दूध पीने लायक गुनगुना हो जाए, तब इसको खजूर के साथ बढ़िया आराम से चबा चबा के खाना है। अब ये रहा पित्त प्रकृति वालों के लिए। अब हम आगे जानते हैं कफ प्रकृति वालों के लिए। कफ प्रकृति वाले भी रात को ही उस खजूर को उसी दूध में डाल दें, रात भर उसको बढ़िया गला रहने दें। फिर जब सुबह उनको खाली पेट दूध और खजूर खाना है, तब उनको उन्हीं खजूर को उसी दूध के साथ उबालना है। एक उबाल जैसे ही आ जाए, तब दूध और खजूर को उबलते वक्त उनको बीच में ही काली मिर्च या सौंठ का पाउडर डाल देना है। कोई एक पाउडर आपको आसानी से जो उपलब्ध हो जाए वो आपको इसमें डाल देना है। जैसे कि पित्त प्रकृति वालों के लिए मैंने घी बताया था, ऐसे ही कफ प्रकृति वालों के लिए सौंठ या काली मिर्च का पाउडर। और फिर यह उबलकर फिर थोड़ी देर रखकर जब यह खाने लायक हो जाए, तब इसको बढ़िया चबा चबा कर आराम आराम से खाना है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ये अलग अलग क्यों, यानी कि गर्म शरीर वालों के लिए खजूर अलग किया और ठंडे शरीर वालों के लिए खजूर को दूध के ही साथ उबाला। इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं, बस खजूर की तासीर है। अब जो मैं बड़ा खुलासा करने वाला हूँ वो है खजूर की तासीर। कई लोगों का ऐसा मानना है कि खजूर की तासीर गर्म होती है, जो कि बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है और इलॉजिकल बात है, क्योंकि खजूर की तासीर आयुर्वेद में ठंडी बताई गई है, ना कि गर्म। मुझे पता है कि कई लोग मेरी ये बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए ये देखो, ये है आयुर्वेद की बुक। इसमें क्या बताया गया है? खजूर की तासीर ठंडी है। एक और देखो जो कि है योग रत्नाकर, इन्होंने भी यही बोला है कि खजूर की तासीर ठंडी होती है। एक और देखो जो है भाव प्रकाश, यहाँ भी यही लिखा है कि खजूर की तासीर ठंडी होती है। वैसे मैं एक और बुक बताने वाला था जो कि अष्टांग हृदय है। अष्टांग हृदय में भी यही बोला गया है कि खजूर की तासीर ठंडी होती है। हालांकि वो बुक मेरे गांव पर रखी है, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। उस बुक से भी मैं प्रूफ बताता कि खजूर की तासीर ठंडी ही है। अब बात करते हैं थोड़ी लॉजिकल बात की। वो लॉजिकल बात ये है कि खजूर कहाँ उगता है, कहाँ हमें प्राप्त होता है? ऐसी जगह प्राप्त होता है जहाँ गर्म इलाके हो, जैसे साउथ इंडिया, अरब वर्ल्ड। यहाँ पर क्या है कि यहाँ का एनवायरनमेंट गर्म होता है। तो आप जरा खुद लॉजिक लगाएं, खुद बुद्धि लगाएं, यानी कि इलाका पहले से ही गर्म है और ऊपर से गर्म इलाके में ही यही गर्म चीज पैदा होना, ये बात कुछ मैच नहीं हो रही ना। अगर हम दूध और खजूर को साथ में बॉईल करेंगे और उसी समय उसमें कोई गर्म चीज डाल देंगे, तो इसकी तासीर गर्म हो जाती है, यानी कि ये कफ प्रकृति वालों के लिए अच्छा रहेगा। और दूध और खजूर को अगर हम अलग अलग बॉईल करेंगे तो खजूर की तासीर ठंडी रहेगी, और उसी समय अगर हम उसमें घी डाल देंगे तो तासीर बैलेंस होकर एक पित्त प्रकृति वालों के लिए यह बहुत अच्छा है। अब अंत में हम जानते हैं इस दूध और खजूर को साथ में लेने के कुछ फायदे। सबसे पहला फायदा तो आपको इंस्टेंट देखने को मिलेगा कि अगर आप दूध और खजूर को साथ में लेते हैं, कि आपको बस कुछ ही चंद पलों में आपको लगने लगेगा कि हाँ यार, मेरे शरीर में ताकत आ गई है, मेरे शरीर में बल का संचार होने लगा है। और आगे जाने तो आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि दूध और खजूर दोनों के दोनों शरीर को पोषण देते हैं, शरीर को पुष्ट करते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि अपना वेट गेन करना चाहते हैं, जो कि पहलवानी करते हैं, उन लोगों के लिए यह बहुत फायदेमंद होगा। इसका बहुत अच्छा फायदा वीर विकार पर भी पड़ता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका वीर पतला है, वीर के पतलेपन के कारण उनको स्वप्न दोष की समस्या होती है, वीर के पतलेपन के कारण उनको मूत्र के साथ वीर निकलने की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यह एक वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट रहेगा। और अंत में जाने तो ऐसे व्यक्ति जिनको ज्यादा भूख प्यास
लगती है, मतलब थोड़े खाने से भी उनका मन नहीं भरता। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी दूध और खजूर, आयुर्वेद में दूध के बारे में भी यही बोला गया है और खजूर के बारे में भी यही बोला गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनको भूख प्यास ज्यादा लगती है, जिनकी जठर अग्नि तीव्र है, तेज है, तो उनके लिए भी उनको तृप्ति देने के लिए वे दूध और खजूर को साथ में जरूर ले। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार।